हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संशमन कर्म को। संशमन कर्म के बारे में समझें। न शुद्धयति यत दोषान शमान चा उदित उदित्यापि शमी करोति विषयमान शमनम तद्यथा अमरता। ठीक, अमरता का मतलब यहाँ पर गुडची से लिया गया। ठीक है, जो द्रव्य, क्या मतलब इसका देखो, न शोध्यति यत दोषान, ठीक है, शमान चा उदित्याति उदित्यायी त्यापी, ठीक है, समी करोति विषमान शमनम तद्यथा अमृता। उन्हें अमृता कहा गया। अमृता का मतलब होता है गुड़ची। ठीक है, अमृता का मतलब अम्लगी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अमृता का हम लोग डिफरेंस गुड़ची से ले रहे हैं। ठीक है, जो द्रव्य प्राकृत अवस्था में दोषों को ना तो शरीर से बाहर निकाले और ना ही कुपित करता है, किंतु बढ़े हुए दोषों, देखो अगर कोई, ये वो ड्रग्स होते हैं, देखो इंग्लिश में अगर आपको बताना चाहूँ, दे आर द ड्रग्स विच डू नॉट इंक्रीज और एग्रीवेट द दोषास। देखो जो दोषास को बढ़ाए नहीं, विच डू नॉट एग्रीवेट द दोषास, और अगर कम हुए हैं तो उन्हें और भी कम नहीं करेगा। विच डू नॉट लोअर, अगर कोई दोष बहुत कम है तो उसे कम भी नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर जो बढ़े हुए दोष हैं वो सिर्फ उन्हें ही क्या करेंगे, शमन करेंगे, उनका शमन करेंगे। देखो संशोधन में क्या रहा, बढ़े हुए दोष को सीधा बाहर निकाल रहे, लेकिन संशमन में क्या होता है, वो दोषों को समन करेंगे, उन्हें मतलब डिप्रेस करेंगे। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, न शुद्धति यत दोषान शमान चा उदिर त्यापी शमीर करोति विषमान शमनम तद्यथा अमरता। ठीक है, ये षडंगर का रेफरेंस लिया गया। षडंगर मध्यम खंड का श्लोक है। ठीक, जो द्रव्य सम यानी प्रकट अवस्था दोषों को ना तो शरीर से बाहर निकालता है और ना तो प्रकोपित करता है। देखो अगर कोई प्रकृति अवस्था में मतलब नेचुरल स्टेट में है दोस्तों, उन्हें एग्रीवेट भी नहीं करेगा और ना ही शरीर से बाहर निकालेगा, किंतु बड़े हुए अथवा घटे हुए दोषों को सम करने या प्रकट अवस्था कर देता है। ठीक है, शमन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका जो इस्तेमाल करते हैं वो बढ़े हुए दोषों के लिए करते हैं। ठीक है, शमन द्रव्य तो चीज़ों का शमन करेगा। यहाँ पर ये भी कहा गया किंतु बढ़े हुए दोषों अथवा घटे हुए दोषों को सम करता है। तो संशमन का मतलब होता है शम करता है, मतलब अगर कोई बढ़ा हुआ है तो उसे घटाएगा, अगर कोई घटा हुआ है तो उसे बढ़ाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गुडची। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इस पर क्या रेफरेंस दिया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का कहना है ये आकाश महाभूत प्रधान है, लेकिन आचार्य नागार्जुन का कहना है ये वायु जल महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय मतलब आचार्य भागवत ने दीपन, पाचन, लंघन, प्यास, व्यायाम, धूप सेवन और वायु सेवन को संशमन की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, उन्होंने इसको रखा। आचार्य सुश्रुत ने कफ संशमन वर्ग, पित्त संशमन वर्ग, कफ संशमन वर्ग, पित्त संशमन वर्ग और कफ संशमन वर्ग, मतलब कफ इन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उन्होंने देखो आचार्य जो अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट हैं, वाग्भट ने क्या रखा, दीपन, पाचन, लंघन, प्यास, व्यायाम, धूप सेवन और वायु सेवन, इन लोगों ने इसको संशमन वर्ग में, मतलब इनसे संशमन होता है, इन्होंने ऐसा कहा गया। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो अपने वर्गों के हिसाब से कर्म का डिस्क्रिप्शन दिया है, उन्होंने कहा कफ संशमन वर्ग के द्रव्य जो होंगे वो कफ का संशमन करेंगे, पित्त संशमन वर्ग के जो द्रव्य होंगे पित्त का संशमन करेंगे, वात संशमन वर्ग के होंगे तो वात का करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इनका कहना है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं, किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब इसकी कार्यशैली कैसे है। दीपन, पाचन, शुद्ध त्रप, व्यायाम, आताप, मारुतान। तो ये अष्टांग हृदय का कहने वाला। देखो दीपन, पाचन, शुद्ध, देखो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य जैसे हींग हो गया, यावनी मतलब अजवाइन हो गई, अजमोदा हो गई, त्रिकटु हो गई, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं धातु अग्नि को बढ़ा देते हैं। धातु अग्नि को बढ़ाएंगे तो शमन कर्म करेंगे उस तरीके से। ठीक है, पाचन वाले कैसे करते हैं, जैसे सेंधव लवण हो गया, सेंधव लवण हो गया, हींग हो गया, त्रिकटु हो गया, आम पाचन का संशमन करते हैं। देखो जो उष्ण जैसे कि हींग हो गया, यावनी हो गया, अजमोदा हो गया, त्रिकटु, ये क्या है, धातु अग्नि को बढ़ा देते हैं। धातु अग्नि मतलब अगर किसी, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, संशमन कर्म करते हैं। ठीक है, और जो जैसे कि पाचन जो द्रव्य होते हैं वो आम का पाचन करके संशमन करते हैं। ठीक है, शुद्ध in the conditions such as ajeen cough is an aggravated hence from toxins। देखो यहाँ पर क्या बताना चाहा है आपको, इन द कंडीशन सच एज अजीर्ण कफ, जैसे अजीर्ण कफ, अभी कफ पूरा तरीके से अच्छे तरीके से बना नहीं, इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म हैंस फॉर्म्स टॉक्सिन। इन दिस कंडीशन द लंघन नॉट टेकिंग एनीथिंग एक्सपेल्स एक्सेप्ट वार्म वाटर और ईटिंग वेरी लाइट फूड cause elevation of doshas
आइए दोष शमन, सिंस दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू स्टेब्लिश द एपिटाइट इज कॉल्ड क्षुत। इसमें क्या क्षुत की कंडीशन में क्या होता है, जैसे भूख लगी है तो आपको भूख को मतलब उपवास करना है। उपवास अगर आदमी कहता है कि थोड़ा बहुत अगर मम्मी वगैरह कहती हैं थोड़ा बहुत अगर पेट वगैरह खराब है या मतलब कफ ज़्यादा निसार हो रहा है तो मम्मी क्या कहती हैं कि आज उपवास रख लो। तो उपवास रखने का मतलब मेन लॉजिक क्या है, यहाँ पर साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी अजीर्ण कफ में क्या होता है, दोषाग्रीवेट होगा, दोषाग्रीवेट किए तो हमने लंघन किया, नॉट टेकिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या ले रहे हैं, वार्म वाटर, गुनगुना पानी ले रहे हैं। तो गुनगुना पानी और ईटिंग वेरी लाइट फूड, बहुत हल्का भोजन करते हैं। उपवास में क्या करते हैं, बहुत हल्का भोजन करते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं, गर्म पानी, ठीक है। कॉस एलिवेट्स ऑफ दोषास, मतलब दोष का समन करता है, ठीक है। जो दोष अगर बढ़े हुए हैं या कम हुए हैं उन्हें बढ़ाएगा। सिंस दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू रीस्टेब्लिश एपिटाइट इज कॉल्ड शुद्ध। मतलब इससे क्या होता है, आदमी की जो भूख होती है, जैसे कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है आदमी को भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एपिटाइट मतलब आदमी की भूख को बढ़ाता है। इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है क्षुध। क्षुध माने भूख, तृप्त माने प्यास। इन दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड रस धातु दुष्टि सच एज उदर रोग, शोध, एलिवेशन, हेंस अचीव द फॉर्मिंग ऑफ द वाटर इनटेक। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को बिल्कुल प्यास नहीं लगती, तो उस कंडीशन को तृट कहा गया। व्यायाम से कैसे करते हैं, मेदो रोग, मेद धातु शमन रिड्यूसेस एडिपोसिटी। कभी कभी मेद रोग मतलब क्या होता है, किसके अंदर बहुत मोटापा है, ठीक है, मोटापा है तो मोटापे में कहते हैं एक्सरसाइज करो, तो व्यायाम करने से क्या होता है, मेद धातु का शमन होता है, जिससे आदमी क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। आताप सेवन, इट इज़ अ वेल यूजफुल इन एग्रीवेशन ऑफ कफ मेद एज कफ ओनली। आताप सेवन पैसिफाइज दोष। देखो आदमी कहता है धूप का सेवन करना चाहिए। धूप का सेवन क्या करना है, ये पैसिफाइज मतलब क्या करता है, दोषों का शमन कर देता है, ठीक है। कफ का शमन करेगा तो इससे क्या होगा, कफ बाहर निकल जाएगा, कफ और मेद बाहर निकल जाएगा तो आदमी का शरीर जो होगा पतला हो जाएगा, ठीक है। मारुत सेवन से क्या होगा, पित्त और वात का क्षय होगा, ठीक। अलावा इसके एग्जाम्पल्स हैं गुडुची बता दिया, ठीक। जो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बताया, दीपन, पाचन, क्षुत्र, त्रिट, व्यायाम और आताप और मारुत सेवन। मारुतान मतलब वायु का सेवन करने से क्या क्या होगा, वायु का सेवन करने से यहाँ पर क्या होगा, पित्त रोग शांत होंगे, पित्त रोग में लाभकारी है और वात का क्षय करेंगे, ठीक है। आताप सेवन क्या होगा, वात क्षय, जैसे कि कहीं पर बात बहुत कम हो गया है, मतलब वात क्षय की कंडीशन में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बात को कम करने के लिए नहीं, जहाँ पर बात बहुत कम हो गया है तो उन्हें बात को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, गुडुची। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या, अजीर्ण में कर सकते हैं, स्थौल्य में कर सकते हैं, उदर रोग में कर सकते हैं। मतलब अजीर्ण में क्या होता है, मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं। स्थौल्य मतलब मोटापे वाली कंडीशन में कर सकते हैं। उदर रोग माने पीठ स्टमक से रिलेटेड अगर कोई जीआईटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है वहाँ कर सकते हैं। शोध माने इन्फ्लामेशन की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च कंडक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी ऑफ द गुडुची इज रिपोर्टेड। गुडुची इज फाउंड एन एंटी रिमेटैटिक डायूरेटिक, ठीक है। ये एंटी रिमेटैटिक मतलब जो रिमोटाइड आर्थराइटिस वाला कंडीशन होता है उसमें पाया गया, और डायूरेटिक भी पाया गया, ठीक है, जो इस पर रिसर्च हुई। गुडुची इज फॉर्म्ड इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर। ये कैंसर के मतलब कैंसर जैसे रोग, कैंसर रोगों में भी अच्छा इसका पाया गया। तो गुडुची के कई हमें रिसर्च मिल जाती है, इसलिए हमने गुडुची को एग्जाम्पल दिया है। और बाकी भी संशमन द्रव्य होते हैं, ठीक है।